अल्कोहल, हाँ, हालांकि हमारे यहाँ बिहार में अल्कोहल नहीं मिलता है, लोग नहीं कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम पास पड़ोस के राज्यों में भी सुना जाता है, तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, अल्कोहल के सेवन से भी राजेश जी बच्चे ठहरने में दिक्कत होता है। अगर कोई दंपति ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं जी। या ज़्यादा शराब पीते हैं, तो उनसे उसके कारण भी शुक्राणु पे असर पड़ता है। जी। उसके जो हार्मोन्स, जो केमिकल है, उस पे असर पड़ता है। महिलाओं में भी उसका असर पड़ता है, उसको अंडे बनने में दिक्कत होते हैं। तो ये सारा दिक्कत तो है। आईवीएफ में भी दिक्कत है। आईवीएफ जो लोग कराते हैं उनका भी रिजल्ट पुअर होने लगता है। तब आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई दंपति अल्कोहल यानी कि शराब ले रहा है, तो उनको बच्चे ठहरने में दिक्कत है। हाँ। और जब बच्चे ठहर जाएं तो कैरी करने में भी दिक्कत है, और उस बच्चे में भी दिक्कत है। क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो तुरंत, वो जो माँ लेती है वो तुरंत पुरैन के थ्रू तुरंत बच्चे में चला जाता है। तो उसके कारण जो बच्चा होता है उसको डायबिटीज होने का शक होता है, बच्चे का बीपी बढ़ जाता है जी। तो वो जस्ट माँ पे ही, उसका असर सिर्फ माँ पे ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो बच्चा हो रहा है उस पे भी पड़ रहा है। क्यों व्यसन करते हैं ये समझ में नहीं आता है। क्या कुछ और कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल, अल्कोहल से और भी बहुत सारी दिक्कत होते हैं, जैसे फीटल अल्कोहल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अच्छा। ये सब होता है। ये क्या हुआ, हिंदी में बताइए हमारे सुनने वालों को। बच्चे का चेहरा थोड़ा अलग तरह का होता है। अच्छा। जो आप पहचान सकते हैं, वो नॉर्मल बच्चे से अलग तरह का लगेगा। हाँ, उसका मस्तिष्क का विकास थोड़ा कम रहेगा, और वो बच्चे ज्यादा प्रोन होते हैं डायबिटीज के। यानी कि घाटा ही घाटा है। आप टाइम के साथ आप चल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि व्यसन करके आप बहुत कुछ पा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली घाटा ही घाटा है। जैसा कि आज जो है डॉक्टर श्रद्धा चखैयार से बातचीत करके सब कुछ सामने आ रहा है। डॉक्टर श्रद्धा, कुछ और मना करना चाहेंगी? बिल्कुल, आजकल आप ये देखेंगे कि जो पुरुष है उसमें शुक्राणु की कमी होती जा रही है। हाँ। तो उसका एक बड़ा कारण है जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन। जी। बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स आ गए हैं जिसके कारण पुरुष के शुक्राणु में कमी आ गई है। जी। जैसे जो खाने पीने में जो पेस्टिसाइड्स जो यूज होते हैं, कीड़ा हाँ, मारने वाली जो दवाई, हाँ। उसका सीधा असर शुक्राणु पे होता है और उसका काउंट घट जाता है। उसके बाद जो लोग बहुत डिओड्रेंट्स यूज करते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि आफ्टर ऑल जो सामान मिलेगा वही तो खाएगा इंसान, तो कुछ काट उसका या कुछ ऑर्गेनिक फूड है। ऑर्गेनिक फूड सब अपने घर पे भी, जो अपने घर का जो हाँ। अगर आप खाना खा सकते हैं, अपने घर के फ्रूट्स वेजिटेबल जो आप उगा के अगर खा सकते हैं तो वो बेस्ट है। अच्छा, आगे क्या डिओड्रेंट? उसके बाद जो एक्सेसिव, जो बहुत ज्यादा परफ्यूम या डिओड्रेंट यूज करते हैं। अच्छा, ये भी असर करता है? बिल्कुल, इसका भी असर होता है और ये शुक्राणु की कमी कराता है। क्या कहें क्या ना कहें, आज के एपिसोड में तो ऐसी ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही है और समय अपनी रफ्तार से भागता जा रहा है। ढेर सारे सवाल है हमारे पास। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए कि चलिए क्या नहीं करना चाहिए को अभी हम थोड़ा विराम देते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं कि आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि प्रेग्नेंट लेडी हो या जिनको बच्चा नहीं हो रहा है या आईवीएफ से चाहिए, तो आईवीएफ जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास ही जाना चाहिए। एक चीज़ हमने ये भी सुना है कि हर आईवीएफ जो हॉस्पिटल है उसमें एक काउंसलर होता है। क्या आपके श्रद्धा आईवीएफ में है? बिल्कुल, हमारे हॉस्पिटल में एक आईवीएफ काउंसलर है। हाँ। जिसका काम यही है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है वो कितने दुखी होते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो हो सकता है हर चीज डॉक्टर से नहीं शेयर कर पाए। तो एक काउंसलर का ये रोल होता है कि वो उनकी मानसिक स्थिति समझे, उनको उस समय धीरज बंधाए, सपोर्ट करे। जो ट्रीटमेंट हो रहा है, एक ऐसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी होता है जो उनको हर ट्रीटमेंट में, हर कदम पे उनको साथ दे, उनको समझाए, और मुझको लगता है उससे पेशेंट काफ़ी संतुष्ट होते हैं। और जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम है कि हर आईवीएफ हॉस्पिटल में काउंसलर होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में काउंसलर है। और इनफैक्ट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो भी नियम है, हमारा हॉस्पिटल वो सारे नियम को फुलफिल करता है। आप क्या देंगी अगर आईवीएफ के लिए आपके यहाँ लोग आए, दंपत्ति आए तो? मेरे पास वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो हमारे यहाँ बहुत पर्सनल टच होता है। हम पेशेंट का पहले तो प्रॉब्लम समझते हैं कि दिक्कत कहाँ है, पुरुष में दिक्कत है, औरत में दिक्कत है, या दोनों में दिक्कत है। पहले बीमारी पकड़ते हैं, उस बीमारी का पहले इलाज करते हैं, और अगर उन्हें आईवीएफ ही अगर ज़रूरत है, उनकी बच्चे उनको आईवीएफ से ही ठहरेगा, तो हमारा पैकेज बहुत पेशेंट फ्रेंडली है। और उनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे अभी हम लोग बात की, काउंसलर है, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि लेटेस्ट है, और वो सारे पेशेंट्स को मिलेंगे। एक बात बताइए, आमतौर पर बड़े नर्सिंग होम में या डॉक्टर का सामना जो होता है पेशेंट या उसके अटेंडेंट से 2-3 मीटिंग के बाद होता है, क्या आपके यहाँ भी ऐसा है या? जी नहीं, हमारे लिए हर पेशेंट बहुत अजीज है।
हर पेशेंट को हम लोग उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं, और हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास आया है वो ज़रूर दिक्कत में है, तो हम ये समझते हुए उनका इलाज करते हैं, और इसीलिए हमारा रिजल्ट भी अच्छा है। रिजल्ट भी अच्छा होगा, बिल्कुल सही। जब दिल की बात दिल तक जाएगी ना तो मामला तो अच्छा ही होगा, कभी भी बुरा नहीं हो सकता। थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा चखैयार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ममता का आंचल में आने के लिए।